वाणी के रूप में मेरी शक्ति, लिपि रूप में मेरे दर्शन का विश्वास रखो। जहाँ भी मेरी उपस्थिति इस रूप में पाओगे, वहाँ न संघर्ष रहेगा, न बाधा, न समस्या रहेगी, न कष्ट। हर बाधा मेरी ही शक्ति के दर्शन के ताप में समाकर इस प्रकार ध्वस्त हो जाएगी, जैसे कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। हर पल मेरी ही अपनी कल्याणकारी शक्ति का दर्शन पा जाएगा। ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप, नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जिस सीमा तक तुम पहुंच चुके हो, पुनः एक बार उन्हीं को दोहरा देना भी आवश्यक होगा, क्योंकि यह ज्ञान जो आज मैं देता जा रहा हूँ, उसकी अपनी सीमाएं मात्र तुम तक ही नहीं सीमित रहना है, इनका विस्तार होना है। जिस युग में आज जी रहे हो, उस युग की उन मान्यताओं को बदल देना होगा, जिनके बीच मानवता छटपटाकर जी रही है, जहां मनुष्य धर्म कम, अधर्म अधिक कर रहा है, आस्था की आड़ में अनास्था का ही प्रसारण कर रहा है,
पाप और पुण्य की परिभाषा भूलकर एक ऐसे बिंदु पर भटक रहा है जहां पाप और पुण्य की परिभाषा से अधिक अपने स्वार्थों की प्रेरणा लेकर बढ़ रहा है। उन अधर्म और असत्य के हाथों को किस प्रकार समाप्त करता हूँ, यह तुम देखना। जिन हाथों को मैं समाप्त करता हूँ, उनके रूप भी तुम देखना कि क्या वे वास्तविक रूप में ही अब तक तुम्हारे समक्ष थे। क्या उन्होंने मात्र धार्मिक होने का ही आडंबर नहीं ओढ़ रखा था और उन्हीं की आड़ में वे खुलकर अधर्म और असत्य को ही बढ़ावा देते रहे। मानवता की पल पल होती हत्या देखकर उनके मन में क्या आकुलता जागी। फिर किस प्रकार के वे मानव हैं? क्या मात्र आरती और पूजन कर लेने से ही वे धार्मिक और आस्थावान हो गए? अब मैं अपने उस रूप के विषय में बता रहा हूँ। अब मैं उस रूप के विषय में बता रहा हूँ जिसके विषय में सबसे पहले तुम्हें ही जानना आवश्यक होगा। अगर तुम ही भटक गए, तुम ही राह भूल गए, फिर अन्यों को राह किस प्रकार दिखाओगे? तुम्हारी अपनी आस्था का रूप अगर उन्हीं राहों पर जाकर भटक गया जहाँ से वापस लाकर मैं सत्य और धर्म से सवारी राह की ओर ला रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी धार्मिकता का क्या मूल्य होगा? क्या यह सभी कुछ समय के साथ साथ फिर उन्हीं रूपों में वापस नहीं आ जाएगा जिन रूपों में आज तुम्हारे समक्ष है? तुम्हें तो उन राहों को संवारना है और बचाना है, उन भटकों को जो राह पर बढ़ना चाहकर भी संस्कारों की प्रेरणा होने पर भी राह नहीं समझ पा रहा है और अपना विश्वास उन्हीं मार्गदर्शकों पर लेकर बढ़ा जा रहा है जो मात्र स्वार्थ की प्रेरणा लेकर तो अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। मार्गदर्शक का आडंबर ओढ़कर मात्र वही राह बता रहे हैं जिनमें उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। जहाँ मेरे रूप बिकते, आकार बिकते और उन रूपों के साथ भी मेरा दर्शन भी बिकता है, उन रूपों के साथ ही मेरा दर्शन भी बिकता है। क्या यही पूजा है? क्या मैं मात्र उन मार्गदर्शकों की उन बांधी सीमाओं में बंधा हूँ? तुम कह सकते हो कि हर कुछ जानकर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होकर तुम्हें और तमाम अपनों को ज्ञान की दिशा देकर तुम्हारे द्वारा ही अपना कार्य पूरा करना किस लिए चाह रहा हूँ? क्या मैं स्वयं यह सब कुछ कर पाने में अक्षम हूँ? क्या हर कुछ मात्र तुम्हारे द्वारा ही कर सकता हूँ?
ऐसा कुछ नहीं। मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। धर्म और सत्य का प्रतिष्ठापन भी कर सकता हूँ और अधर्म और असत्य का विनाश भी कर सकता हूँ। फिर भी मनुष्यों के द्वारा करना उसका किस प्रकार के वे मेरे रूप हैं, यह हर कुछ मैं अपने विधान के अंतर्गत करता हूँ। मेरा रूप हर रूप में तुम्हारे समक्ष रहकर भी अदृश्य रहता है। क्या मुझे मेरे उन रूपों में देख पाते हो? फिर भी मैं उन रूपों में हर तरह जीवन और मृत्यु का रूप लेकर ही प्रत्यक्ष हूँ। मेरी अपनी रचना में ही मेरे रूप का दर्शन करो।